अच्छे लग रहे हैं। इतना महंगा प्रोडक्ट लेने का फैसला सही था। अरे आज बड़ी जल्दी उठ गई। ओ, आज मैं अपना पुराना अपार्टमेंट छोड़ रही हूँ। हाँ, तुम इस बारे में कह तो रही थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता आज जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही हो? ओह नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कौन सी नई खुराफात चल रही है? तुम जानते तो हो कि मैनेजमेंट कंपनी में से कोई आने वाला है। पूरे घर को चेक करने के लिए तो जैसे ही मैं इम्प्रेशन जमाऊंगी वैसे ही मुझे मिलने वाला डिपॉजिट का अमाउंट बदल सकता है। लेकिन अपार्टमेंट देखने के लिए तो मैनेजमेंट का आदमी आ रहा है ना? हाँ, वो तो आने वाला है, पर बात इम्प्रेशन जमाने की हो रही है। इसका दिमाग तो जगह पर है ना? मैंने जितना सोचा था उससे काफी बड़ा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं सालों पहले यहाँ रहा करती थी। अरे क्यों ना इसे याद रखने के लिए एक वीडियो खींच लूं? ये क्या कर रहे हो? हाँ? अब नहीं, कुछ नहीं, मुझे जाना होगा। एक्सक्यूज मी। आ रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? एक सेकेंड, क्या तुम सैलून गए थे? मुझे बताओ कि ये क्या है? ओह, तो तुमने भी देखा। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ कि घर कितना बड़ा था। नहीं, हैरानी तो मुझे तब हुई जब तुमने अपना ही कमरा दिखा दिया था। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ ना। अगर तुम्हारे पुराने एड्रेस से उन्होंने नए एड्रेस का पता लगा लिया तो क्या क्या करोगे? सच में? और क्या, तुम अपना चेहरा और अपना घर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्सपोज करती हो, किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। इस बात पे हंसी आ रही है तुम्हें? क्योंकि मियूरा जी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही है। बस मुझे लगता है तुम थोड़ी सी भोंदू हो। ये तो बहुत बुरी बात है। जब बीवी ज्यादा ही क्यूट होती है तो उसका ख्याल रखने वाले इंसान की भी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। ये अचानक इतना प्यार कैसे कर सकता है? रुको, यहाँ तो पर्दे भी नहीं है। कोई भी बाहर से हमें देख सकता है यहाँ पर। तुम नहीं चाहती हो हमको कोई देख ले? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक बात बताओ, ये क्या है? डिलीट कर देती हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ अभी। बस एक सेकंड रुको। तुम सच में चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? मैनेजमेंट कंपनी से वो इंसान आता ही होगा। अभी उसको आने में 20 मिनट बाकी है। टेंशन हो रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान मुझे ऐसे सताता क्यों रहता है? तो फिर हाँ, क्या सच में हम दोनों में से तुम ही हो जो पकड़े जाना चाहते हो? बहुत बुरे हो तुम मियूरा। मैं रुक गया था क्योंकि फर्श ज्यादा ही सख्त लग रहा था। ओह, तुम रुक गए थे। अच्छा। क्या बात है, तुम तो बड़ी निराश हो गई। बिगड़ी उम्मीदें टूट गई क्या? छी, कुछ भी। बेवकूफी मत करो, कितनी शर्म की बात है। अगर तुम चाहती हो तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। कैसे हो तुम?
अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे मिस्टर हबीब बड़े बदतमीज है, लेकिन बहुत अच्छे हैं और गुड लुकिंग भी है। कभी और इसे कंटिन्यू करेंगे? और थोड़े शरारती भी है, पर अब भी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं जानती हूँ इसके बारे में। क्यूट है ये। काश ये भी नहाकर बाहर आ जाए जल्दी से। ओ, इस बार तो ये खुद आ गई। ओके, अब सोने का वक्त हो गया और इस तरह थोड़ी बहुत छेड़छाड़ सही रहती है। चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा शैतानी वाला मूड ऑन हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है? आज वैसे भी बहुत ठंड है, तो तुम अकेले ही सो जाना, ठीक है? हमारे वैसे भी अलग कमरे तो है ही। तुम्हारी इन्हीं सारी बातों को उकसाना कहा जाता है। फाइनली इसने मुझे गले तो लगाया। और यूजुअली तो ऐसा नहीं होता है। रुको रुको, क्या क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही है। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। क्या तुमने नोटिस कर लिया? मैंने बस जरा सा दिल खोलकर खर्चा किया है। ऐसे कितना खर्चा किया? वो तो एक राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये राज है? लेकिन ऐसा क्यों? तुम भी तो कितनी सारी राज की बात छुपाते हो, मैं क्यों सब कुछ बता दूं? मैंने पूछा कितने पैसे उड़ाए तुमने? ऐसे मत पकड़ो, मेरा चेहरा अजीब सा हो जाएगा। छोड़ो मुझे। मैंने तो बस इसे 16,000 रुपए में खरीदा है। ज्यादा ही खर्चा नहीं कर दिया? इसमें स्वरोस्की क्रिस्टल भी लगे हुए हैं और वो बहुत क्यूट है। स्वरोस्की क्रिस्टल्स? इसमें वो भी लगे हुए हैं क्या? गुड मॉर्निंग आरुता, तुम जल्दी उठ गई? हाँ, मुझे साल खत्म होने से पहले एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। मैं आज पहले निकलने वाली हूँ। आरुता संग टैग अभी भी लगा हुआ है। रुक, लो हट गया। मुझे तो लगा था कि मैं इस ड्रेस में तुम्हें और भी ज्यादा क्यूट लगूंगी। हाँ हाँ, अपना ध्यान रखो। ठीक है। $23,000। मीरा, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। सच में? जब मैं अपनी शादी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है अगर मेरे पास पैसे होंगे तो अच्छा ही रहेगा। बात तो सही कह रहे हो तुम। पैसों से केवल जरूरतें पूरी होती है और क्या, इससे फायदा ही होगा। तुम भी इन्वेस्ट करना चाहोगे? मुझे ये पहले भी लग रहा था। आरुता संग कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं उड़ाती। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार है और मेहनत से भी काम करती है। लेकिन मैं पहले बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ।
ओवरटाइम कर करके थक गए होंगे ना। तुमने फिर से कुछ खरीद लिया है क्या? ये सब मुझे सस्ते में मिल गया, पता है। आजकल तुम ज्यादा ही खर्चा नहीं करने लगे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ? पासबुक दिखाओ। पासबुक? मैं तुम्हें अपनी भी दिखाऊंगा। इसकी सेविंग्स 0 तो नहीं होगी? पता नहीं, शायद हो भी सकती है। नौकरी करते हुए आखिर 2 ही साल तो हुए हैं। 1 2 3। अरे वाह, तुम्हारे पास तो कितने सारे पैसे हैं। वैसे तुमने भी काफी पैसे जोड़ रखे हैं। अपनी नौकरी के दूसरे साल में मैं इतने नहीं जोड़ पाया। सही कहा। जब से मैं कॉलेज में थी ना, मैं तब से पार्ट टाइम जॉब्स करती आई हूँ और थोड़ा छोटी मोटी दुकानों के एप्स यूज किए और अपने शहर में टैक्सेस किए। आखिर तुम अकाउंटिंग से जो हो। हाँ, मैं डेली के खर्चे एक ऐप में ट्रैक करती हूँ और हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट बचा ही लेती हूँ। तुम्हारा पैसे संभालने का तरीका भी बड़ा शातिर है। तो अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार हो गया? वो ओह, देखो, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे कुछ बड़े खर्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, दोबारा प्यार में पड़ गया है या फिर ये कहूँ कि प्यार की एक और साइड देखने को मिल गई। गुड मॉर्निंग। अरे, तुम सो रही थी इसलिए जगाना ठीक नहीं समझा। मैं जल्दी निकल रहा हूँ। मुझे जगाया भी नहीं, मैं उसे देखना चाहती थी। एमी, तुम बहुत ही उदास लग रही हो। अच्छा, क्यों ना मैं तुम्हें लंच पे ले चलूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच में? लग रहा है आज रात जल्दी फ्री हो जाऊंगा। यस। क्या हुआ? अरे नहीं, ये फिर से ओवरटाइम करने वाला है। सॉरी, अचानक प्लान बन गया, लेकिन क्या मैं जनरल अफेयर से मात्सुइता को घर ला सकता हूँ? अरे हाँ, ये तो फिर भी ठीक है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा एप्रन भी तैयार है। मैं हमेशा से ये करना चाहती थी, वो सीन जिसमें पति अपने दोस्त को घर ले आता है। Yes! अगर उसके दोस्त ने मेरी तारीफ कर दी तो मैं उसे और ज्यादा पसंद आने लगूंगी। ओह, ये सब कितना अच्छा है। क्या बात है। ठीक है, मैं उसे भेज चुकी हूँ, बस और थोड़ा सा खाना बना लेती। मैं घर आ गया। वेलकम होम। ये है मात्सुशिता-सान, हाई स्कूल के मेरे सीनियर। हेलो, क्या हरुता का रेस्टोरेंट चालू है? हाँ, बिल्कुल चालू है। एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, हमारी काम पर अचानक मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि ये तुम्हारी फ्रेंड है। ओह, हाँ। तुम मेरी बीवी हो ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे सीनियर ही तो है, रिलैक्स कर सकते हो। पर मैं ये खुद करना चाहती हूँ, मेहमान की खातिरदारी। इसका एप्रन भी इसकी तरह बड़ा शातिर लग रहा है। थैंक यू हरुता। ये आमतौर पर तो ऐसा कुछ नहीं करता। ओह, ये सब कुछ तुमने अभी बनाया है? बियर एकदम चिल्ड है। ग्लासेस को बस 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दो, काम हो गया। भारी होने के बावजूद ये सारी बियर खुद खरीद के लेके आई। ये आलू की सब्जी तो कमाल है। कहीं इसमें मैंने मिर्च ज्यादा तो नहीं डाल दी है ना? नहीं, परफेक्ट है। क्या मुझे रेसिपी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा हुआ मैंने इंस्टाग्राम पर इसकी रेसिपी ढूंढ निकाली थी। तुम फोटोज क्यों खींच रहे हो? मैं इसे याद रखना चाहता हूँ क्योंकि खाना शानदार बना है। सब कुछ टेस्टी। क्या बात है मियूरा की बीवी। हाँ सही कहा, मेरी बीवी कमाल है। आपके साथ अपनी बीवी की मुलाकात करवा के मुझे अच्छा लग रहा है। अरे वाह, इसने मुझे मियूरा की बीवी कहा। ये तो मेरे ख्यालों से भी बड़ा बढ़िया है। इसका मतलब मैं अप्रूव हो
चुकी हूँ। ओके, मुझे थोड़ी और बियर मिलेगी? हाँ बिल्कुल। तो तुम अपनी शादी को एक राज बना के क्यों रख रहे हो? वो सबको बताने की टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो गई, और इस बात को राज रखने पर वो जो रिएक्शन देती है वो बड़ा क्यूट होता है। न जाने क्यों मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ महसूस करने लगी हूँ। पर कह देता हूँ कि तुम्हारी बीवी को कोई फुसला कर अपने साथ भगा ले जा सकता है। मुझे भी इसका डर है। पर वो सच में बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कभी दोबारा मत आना। मेरे ख्याल से इस शादी को कुछ वक्त तक और लोगों से छुपा के रखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। ओह, उनके पास मॉन्ट ब्लांक है। सही कहा मॉन्ट तुमने। ब्लांक। ओह, यहाँ चीज मैं ऑफिस के पास एक बार में एक ड्रिंक के लिए रुकी हूँ। बहुत पसंद है। घबराओ मत, सच में बहुत बस अच्छा गर्ल्स नाइट आउट है। पर मुझे अकेले घर जाने की चिंता है। इस तरह के शातिर मैसेजेस भेजोगी तो मुझे आना ही पड़ेगा। है। अच्छा तो एमी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ? किसके बाद क्या हुआ? अरे उस दिन मनत्सु के साथ कुछ बात बनी या नहीं? अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई। सिन में तो मुझे इनकार कर दिया था। नहीं, सब ठीक ही है। तुम जानती हो मनत्सु कितना परफेक्ट है, मानो जैसे कोई फिल्म का स्टार हो। मुझे तो कोई सपना सा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी। तो क्यों ना तुम उसके लिए अपनी पूरी जान लगा दो। हाँ, ये प्लान अच्छा है। बाकी सब तो उससे काफी डरते हैं, है ना? मैं घर पे तो शातिर पने से पूरी जान लगा देती हूँ। दरअसल मनत्सु को देखकर ऐसा लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा राज होगा। हाँ, जैसे कि कहीं वो गे तो नहीं, कोई ऐसी बात होगी जो वो लोगों से छुपाना चाहता होगा। ऐसी बात जो वो लोगों से छुपाना चाहे, ऐसा कौन सा राज हो सकता है? तुम तो जानती हो ना, भाई बहन पेरेंट्स, कुछ तो होगा। एक बड़ा राज क्या होगा? मियुरा-सन, रुकने के लिए थैंक यू। हाँ, नहीं। तो कैसी रही तुम्हारी गर्ल्स नाइट? बड़ा मजा आया, सच में। क्या हुआ, तुम ज्यादा खुश नहीं लग रही हो? ऐसा लग रहा है क्या? चलो चलो घर चलते हैं। हारुता-सान, क्या तुम ड्राइव पे चलना चाहोगी? मियुरा-सन, मैं जानती हूँ ऐसी भी कुछ बातें हैं जो तुम करना नहीं चाहते हो। चाहे हमारी शादी हो चुकी है, पर मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती हूँ। सच ये है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती हूँ। मुझे बताओ कि मुझसे मिलते ही तुमने शादी क्यों कर ली? एक्चुअली मुझे तुम्हें थोड़ा और जल्दी बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मेरी फैमिली में बस मेरी मॉम ही है। एक्चुअली मॉम बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। मुझे बस इसीलिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन एक्चुअली मेरी मॉम अपनी बीमारी से भी कई ज्यादा इस बात से चिंता में थी कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। वैसे तो अब मैं बड़ा हो चुका हूं, लेकिन जहां तक मॉम की बात है तो मैं हमेशा एक बच्चा ही रहूंगा उनके नजरिए से देखें तो। इसलिए वर्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में सोचकर मैंने जल्द से जल्द शादी कर ली ताकि मेरी मॉम चिंता से बाहर आ जाए। और मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं तंग आ चुकी थी धोखे खा खा कर। सॉरी, इस स्टोरी में केवल इतना ही नहीं, और भी कुछ है। उनकी रिपोर्ट्स में चिंता की कोई भी बात नहीं है।
लेकिन हाँ, मेरा सोचने का तरीका भी पहले से थोड़ा बदल गया है। बस इसीलिए मुझे ये बात तुमसे शेयर करने में मुश्किल हो रही थी। सुन रही हो ना? मैंने कहा वो अब बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छी बात है। हाँ? मुझे सच में बड़ी खुशी है कि तुम्हारी मॉम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हारुता-सान, बेकार में रुलाने के लिए I'm sorry। इस बार मैं तुम्हें अच्छे से उनसे मिलवाऊंगा। ठीक है। ओह, तो आप समझी कि मिलते ही तुम शादी क्यों करना चाहते थे, पर हमारे काम में इस बात को राज क्यों रखना चाहते हो तुम? हाँ, उसकी वजह की बात की जाए तो वो एक राज है। क्या? बताओ मुझे, ये ठीक नहीं है, प्लीज बताओ। चलो जल्दी घर चलें। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं यहाँ हूँ तो तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, समझे? क्या बात है, ऐसा लग रहा है इसका जादू मुझ पे चल रहा है। अब डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं असली मियूरा की और एक और कदम आगे आ रही हूँ। क्यों ना हम एक शानदार कपल बन जाए? मनत्सु, एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड? तुम्हारी चाहत के कारण बोलना मुश्किल हो जाता है। सही फैसला लेना। I'm sorry।